इंडिया और कनाडा का रिलेशन खतरे में है। जब से कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर के माजार के पीछे इंडियन एजेंट्स का हाथ हो सकता है ये एलिगेशन लगाया है और एक टॉप इंडियन डिप्लोमेट को कनाडा से निकाल दिया गया है। लेकिन कौन है ये हरदीप सिंह निज्जर और क्यों कनाडियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया को ब्लेम कर रही है? इस एलिगेशन के खिलाफ इंडिया का रिप्लाई क्या है और इससे इंडिया और कनाडा का रिलेशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा, जानते हैं इस वीडियो में। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तानी टाइगर फोर्स नामक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का चीफ था। निज्जर का जन्म हुआ था 1977 में और 1997 में हरदीप सिंह निज्जर पंजाब से कनाडा चला गया था। निज्जर पहले एक प्लम्बर का काम करता था। नॉर्थ अमेरिकन कंट्री में उनका शादी हुआ और उनके 2 बच्चे थे। पिछले 4 सालों से निज्जर गुरु नानक सिख गुरुद्वारा का प्रेसिडेंट था और अंदाजा लगाया जा रहा है कि गुरुद्वारा का फंड से इंडिया में टेरर एक्टिविटीज को फंडिंग किया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, KTF के लीडर होने के नाते निज्जर ऑर्गेनाइजेशन का ऑपरेशन और नेटवर्किंग में एक्टिवली इन्वॉल्व था। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स का ट्रेनिंग और फाइनेंसिंग में भी इन्वॉल्व था। हरदीप सिंह निज्जर 2013-14 में पाकिस्तान विजिट किया था जगतर सिंह तारा से मिलने, जो कि अभी इंडिया में लाइफ सेंटेंस की सजा काट रही है फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर बीत सिंह के हत्या के लिए। तारा 2004 में जेल से भाग गया था, लेकिन 2015 में थाईलैंड से रीअरेस्ट करके इंडिया में ले आया गया था। निज्जर का दल खलासा का लीडर गजेंद्र सिंह के साथ फ्रेंडली रिलेशन था, जो कि 1981 में इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट के 5 हाईजैकर्स में से एक था। गजेंद्र सिंह अभी पाकिस्तान में है। निज्जर के माजार के बाद गजेंद्र सिंह एक स्टेटमेंट में बोला था, हरदीप सिंह निज्जर was a dedicated Khalistani until the end. He was like a son to me. He met me a few years ago and solidified the bond of love and thoughts. He was a true Khalistani at heart. NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने निज्जर के ऊपर 10 लाख का कैश रिवॉर्ड रखा था। इसके अलावा 2018 में जब कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इंडिया विजिट में आए थे, तब पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके हाथ में एक वांटेड लिस्ट दिए थे, जिसके अंदर हरदीप सिंह निज्जर का नाम था। निज्जर सिक्स फॉर जस्टिस नामक एक सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ था, जो कि इंडिया में बैन है। असल में हरदीप सिंह निज्जर एक प्रो खालिस्तानी मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ था, जिसका मकसद है पंजाब को इंडिया से अलग करना। इसी बीच जून 18 संडे के इवनिंग में हरदीप सिंह निज्जर को गुरुद्वारा के सामने 2 लोग शूट कर देते हैं। 3 महीने बाद मामला तब गंभीर हो जाता है जब कनाडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने इस मर्डर के पीछे इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स का हाथ हो सकता है ऐसा इल्जाम लगाया। Between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. और कनाडियन फॉरेन अफेयर मिनिस्टर और पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर ने रिपोर्टर के सामने सेम एलिगेशन लगाया। Allegations that a representative of a foreign government may have been involved in the killing of a Canadian citizen here in Canada on Canadian soil. इसलिए हमें कैनेडियन पॉलिटिक्स को समझना होगा। कनाडा में गवर्नमेंट बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 170 सीट्स की मेजोरिटी लगती है, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के पिछले 2 टर्म्स में देखे तो मेजोरिटी में पहुंचने के लिए दोनों बार कुछ सीट्स में कम थे। इसलिए अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ने NDP पार्टी, जो कि मेजोरिटी खालिस्तानी के द्वारा चलाया जाता है, उनके 20 सीट्स के हेल्प लिए और 2 बार अपनी सरकार बनाए। NDP पार्टी के लीडर जगमीत सिंह एक बहुत बड़े प्रो खालिस्तानी है, तो कंटिन्यू सपोर्ट के लिए जस्टिन ट्रूडो को उनके हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है, जिसके कारण से जस्टिन ट्रूडो को इंडिया के खिलाफ एलिगेशंस लगाने पड़े। 19 सितंबर में इंडिया ने कनाडियन डिप्लोमेट ओलिवियर सिल्वेस्टर को 5 दिनों में इंडिया छोड़ने का आदेश दिया। 20 सितंबर में इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी जारी किया इंडियन सिटीजन्स को कनाडा जाना अवॉइड करने के लिए और कनाडा में उपस्थित स्टूडेंट्स को सेफ रहने के लिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक बड़ी सी खालिस्तानी टेररिस्ट की लिस्ट जारी की है, जो कि अभी कनाडा में बेस्ड है। इंडिया के एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के एक स्पोक्स पर्सन ने स्टेटमेंट दिया है कनाडा टेररिस्ट के लिए एक सेफ हेवन प्रोवाइड कर रही है। 21 सितंबर इंडिया ने कहा कैनेडियन सिटीजन्स विल नॉट एबल टू अप्लाई फॉर इंडियन वीजा इवन इफ दे आर लिविंग इन अनदर कंट्री। निज्जर के मर्डर एलिगेशन की वजह से इंडिया कनाडा दोनों देश के रिलेशन में एक बुरा इफेक्ट पड़ेगा। कनाडा में फॉरेन स्टूडेंट्स में 47% इंडियन स्टूडेंट्स हैं। उनके सेफ्टी के ऊपर एक सवाल उठता है। इसके अलावा इंडिया और कनाडा के बीच में एक फ्री ट्रेड ट्रीटी साइन होने वाला था, जो कि कनाडा ने इस बात को अभी के लिए रोक के रखा है। क्या कनाडा का ये एलिगेशन इंडिया को जियोपॉलिटिक्स में कोई नुकसान पहुंचाएगा? आंसर इज
नो। जस्टिन ट्रूडो ने फाइव आइज अलायंस से मदद मांगी थी। फाइव आइज अलायंस एक ग्रुप है यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा का, लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं हुआ। जहां एक्स यूएस डिफेंस ऑफिशियल माइकल रूबिन ने कहा, इफ वी हैव टू चूज बिटवीन टू फ्रेंड्स इंक्रीजिंगली वी आर गोइंग टू चूज इंडिया ऑन दिस मैटर। तो इंडिया जैसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ पंगा लेना कनाडा के लिए गलती हो सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय।